हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 3 करेंगे। पाठ 3 का नाम है चखने से पचने तक। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर है, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो क्या खाने पर? तला भुना मसालेदार खाना खाने पर। ये आपका तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पानी को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पहला नंबर हो जाएगा, शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, अगर आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसे देखकर और सूंघकर हम पता लगा सकते हैं कि यह खाना खराब हो। प्रश्न नंबर 10 है, मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया, क्यों नहीं आया था? क्योंकि ज़्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, जीभ के अगले हिस्से से मीठे स्वाद का पता चलता है। अगला है, हम आंखें बंद कर भी खाद्य पदार्थ का गंध से पहचान लेते हैं। लार का कार्य भोजन को नम बनाना होता है। अगला है, हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? भोजन को सही तरीके से चबाने से पचाने में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, भोजन देख मुंह में आ गया पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूँ आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। क्या है ये? लार। पेट में बनने वाले रस का नाम बताओ। तो एक है कौन सा रस? एक रस का नाम बताना है तो हम लिख दिए जठर रस। अगला है प्रश्न नंबर 5, मीठी ने अपनी दोस्त को खाने पर बुलाया। उसने खाने में दाल, चावल, हरी सब्जी, रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसीलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या आप रोज़ रोज़ पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर खा सकते हो? यदि हाँ या नहीं तो क्यों? नहीं, पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर एक पौष्टिक भोजन नहीं है, इसीलिए हम इसे रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हैं। दूसरा है, किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों? तो जो मीठी है वो अच्छा खाना खाती है, तो मीठी का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि यह पौष्टिक होता है। सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? सलाद क्यों खाना चाहिए? तो टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग, ककड़ी, नींबू आदि को हम सलाद के रूप में खाते हैं। सलाद शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगला है, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं? हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है और हम मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा और नमकीन स्वाद भी पहचान सकते हैं। हमारे मुंह में लार क्या काम करती है? लार हमारे मुंह को नम रखने, स्वाद लेने और निगलने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 8 है, चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा? तो ये चित्र है, ये जो है ये ग्लूकोज है, तो हम लिखेंगे बीमार लड़की को ग्लूकोज दिया जा रहा है। यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है? जब बीमार व्यक्ति के शरीर में खाना और पानी नहीं रुकता
तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो ग्लूकोज दिया जाता है ताकि जल्दी से ताकत मिल जाए। प्रश्न नंबर 9 है, पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह ए बी सी दिए गए हैं। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है और ये तीसरा, ए बी और सी समूह। प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस भोज्य समूह में पौष्टिक खाने को रखा है? उनके नाम लिखिए। तो भोज्य समूह बी में पौष्टिक खाने को रखा है। उनके नाम पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केले हैं। अगला है, आप इनमें से किस भोज्य समूह का चयन करोगे और क्यों? तो हम भोज्य समूह बी का चयन करेंगे क्योंकि यह पौष्टिक है। अगला है, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। धन्यवाद।